नमस्कार, जय हिंद मित्रों। सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 की पुस्तक चल रही 22वां अध्याय। आज उसका तीसरा और आखिरी पार्ट है, भक्ति एवं सूफी आंदोलन। रीट हेतु महत्वपूर्ण है टॉपिक वाइज, और फर्स्ट ग्रेड हेतु भी ये महत्वपूर्ण है। लाइक कर दें, शेयर कर दें। लाइक करने के लिए आपके कोई रुपये खर्च नहीं होते, और शेयर भी करोगे तो कोई रुपये खर्च नहीं होते। कुछ मित्र जुड़ेंगे तो उनकी मदद हो पाएगी, तो इतना सहयोग आप करें, शेयर करके जोड़े साथियों को। तो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं फैक्ट टू फैक्ट, चलती है अपनी क्लास। राजस्थान में भक्ति धारा। तो राजस्थान में प्रारंभिक काल से ब्रह्मा और सूर्य की पूजा है जो लोकप्रिय रही है। शुरुआती दौर से ही राजस्थान में ब्रह्मा और सूर्य की पूजा है जो लोकप्रिय रही है। राजस्थान में हम राजपूत शासकों की बात करें जो कि ज़्यादा रहे हैं, वो हिंदू धर्म के अनुयायी रहे हैं और वह शक्ति की उपासना किया करते थे। बढ़ते हैं आगे भक्ति धारा में। दादू दयाल की बात करते हैं सबसे पहले। ये निर्गुण उपासना के समर्थक रहे हैं और इन्होंने बाहरी साधना से ध्यान हटाकर व्यक्तिगत साधना पर बल दिया है कि बाहर की साधना छोड़ो, व्यक्तिगत साधना करो, इस पर ज़्यादा जोर दिया है। पहले तो ये सांबर में, फिर आमेर आकर रहने लगे और जयपुर के पास नारायणा गांव में दादू दयाल साहब की है जो मृत्यु हुई थी, देहांत हुआ था। दादू पंथ ही जो है गुरु को अधिक महत्व देते हैं। इस पंथ की विशेषताओं की बात करें तो गुरु को अधिक महत्व दिया जाता है। वहीं इनकी जो शिक्षाएं हैं, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। दादू दयाल की जो शिक्षाएं हैं वो दादू दयाल री वाणी और दादू दयाल रा दूहा इनमें संग्रहित है। आगे हम बात करते हैं मीराबाई की। मीराबाई के जो पिता थे रतन सिंह, वो मेड़ता के शासक दूधाजी के चौथे पुत्र थे। मीराबाई का विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के जो बड़े बेटे थे भोजराज साहब, उनके साथ हुआ था, लेकिन शादी के 7 साल बाद ही भोजराज साहब का क्या है, देहांत हो जाता है। और ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि द्वारिका में श्री कृष्ण की भक्ति में रणछोड़ जी की मूर्ति के आगे नाचते हुए मीराबाई ने संसार का त्याग है जो कर दिया, उसी में लीन हो गई। आगे हम बात करते हैं रामचरण जी एवं राम स्नेही संप्रदाय। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता रहा है। इस संप्रदाय के संस्थापक की बात करें, स्थापना की बात करें तो वो की थी स्थापना रामचरण जी ने। किसकी? राम स्नेही संप्रदाय की। लेकिन इस संप्रदाय के अनेक केंद्र राजस्थान में स्थापित हुए, कई केंद्र स्थापित हुए। तो जो प्रमुख हैं, शाहपुरा भीलवाड़ा में संत रामचरण जी ने स्थापना की, रेण नागौर में संत दरियाव जी, सिंगथल बीकानेर में संत हरिदास जी, खेड़ापा जोधपुर में संत रामदास जी रहे हैं। ये अलग अलग रहे हैं। शाहपुरा भीलवाड़ा में संत रामचरण जी, रेण नागौर में संत दरियाव जी, सिंगथल बीकानेर में संत हरिदास जी और खेड़ापा जोधपुर में संत रामदास जी। संप्रदाय में राम की उपासना पर बल दिया गया है, लेकिन यहाँ पर राम से अभिप्राय है निर्गुण निराकार ब्रह्म से। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम सूफीवाद की। प्रमुख सूफी संतों को देख लेते हैं। डायरेक्ट फैक्ट: हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, शेख नूरुद्दीन, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, बहाउद्दीन जकारिया, अमीर खुसरो, गैसुदराज, ये प्रमुख सूफी संत रहे हैं। जो अपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, इनके बारे में देख लेते हैं। तो ये 1192 ईस्वी में के पूर्व में भारत आए थे। बाद में इन्होंने ही सूफी मत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की थी। सिलसिला यानी पंथ, सिलसिला का यहाँ अर्थ है पंथ। अजमेर में संत मोइनुद्दीन चिश्ती की जो प्रसिद्ध दरगाह है वो अजमेर शरीफ के नाम से जानी जाती है, और इनके जो चाहने वाले हैं, इनके जो मुरीद हैं, वो इनको ख्वाजा साहब या गरीब नवाज के नाम से याद करते हैं। चिश्ती सिलसिला संगीत को ईश्वर प्रेम का महत्वपूर्ण साधन मानता है। ध्यान रखिएगा, चिश्ती सिलसिला संगीत को ईश्वर प्रेम का महत्वपूर्ण साधन है जो मानता है।
हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बात करते हैं कुछ। तो भारतीय भक्ति भावना से भी सूफी परंपरा में संगीत को प्रोत्साहन मिला और सल्तनत कालीन प्रसिद्ध लेखक अमीर खुसरो इन्हीं के शिष्य थे, औलिया साहब के। नई दिल्ली स्थित दरगाह परिसर में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की मज़ार के पास ही अमीर खुसरो की भी मज़ार है, गुरु शिष्य की। सूफी मत में यूँ तो कई संप्रदाय हैं, लेकिन जो भारत में सिर्फ 4 प्रमुख रहे हैं, ध्यान रखिएगा इनका महत्व रहा है। कादरी संप्रदाय, चिश्ती, सुहरावर्दी और नक्शबंदी। निम्न में से सूफी मत का संप्रदाय नहीं है, ऐसे करके प्रश्न बन सकता है। तो कादरी, चिश्ती, सुहरावर्दी और नक्शबंदी ये सूफी मत के भारत में प्रचलित 4 संप्रदाय रहे हैं। तो जय हिंद। ये थे फैक्ट टू फैक्ट 22वें अध्याय का आखिरी पार्ट, अध्याय जो कंप्लीट हुआ। लाइक नहीं किया तो कर दें, शेयर कर दें, पहली बार देख लें तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं।